और जैसा कि आपको पता है कि हमने 7 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक करंट के, राइट। और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश, और जो एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट करेंगे आज सबसे पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 हमने कर लिए थे, आज क्वेश्चन 8 से लेके आप खुद भी ट्राई करिएगा, ओके, खुद भी ट्राई करो, और मैं तो कराऊंगा ही, साथ में करते हैं, जहाँ प्रॉब्लम जाएगी वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। तो मेरे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। आप पॉज करके वीडियो ट्राई करिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है सबसे पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन है क्या, पहले पढ़ना जरूरी होता है इसको। When a 12 volt battery is connected across a unknown resistor, एक मेरे पास रजिस्टर है वो अननोन है। मान लीजिए मेरे पास एक रजिस्टर है, ये R रेजिस्टेंस का अननोन है, राइट। यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड कर दी गई है, ये 12 वोल्ट की है बैटरी मेरे पास, समझ गए। फिर बोला है देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट। कितना मिली एम्पियर है? 2.5 मिली एम्पियर। ये जो करंट है दैट इज 2.5 मिली एम्पियर। इज इट क्लियर? तो यहाँ जो करंट जा रहा है एक्चुअल में यहाँ पर जो आई जा रहा है दैट इज उसकी वैल्यू है 2.5 मिली एम्पियर। एक काम करें, एम्पियर में चेंज करते हैं इसको, मिली एम्पियर में कभी नहीं करना। 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ये तो हो गया जी चेंज एम्पियर के अंदर। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है क्या। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, समझ गए। हमारे पास आई है, हमारे पास वी है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है सिंपल सी बात, आर बताना है। तो आर का फॉर्मूला आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। भाई वी इज टू आई आर होता है, आर का फॉर्मूला वी अपॉन आई। तो वी कितना है हमारा, वी है 12 अपॉन आई कितना है 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये हटाते हैं तो 120 आ गया। कैंसिल करते हैं पहले इसको, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब ये 10 की पावर 3 ऊपर ले चलते हैं, तो 24 इंटू 10 की पावर 3 ऊपर जाके ऑब्वियसली 1000 हो गई ना, अपॉन में 5 कैंसिल कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10, यहाँ आ गया 200, राइट। अब इसको क्या करें, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 24 2 ज़ा कितना होता है, 24 2 ज़ा होता है 48, और यहाँ पर कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो 4800 ओम उसकी रेजिस्टेंस आई है। इज इट क्लियर? बात सिंपल है, क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं था। हमें बस वो आई की वैल्यू थी, उसको आपने चेंज किया, मिली एम्पियर टू एम्पियर किया। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो पूछे क्या मतलब कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएं, कोई प्रॉब्लम हो तो। सिंपल है जो क्वेश्चन कराया है मैंने। सेकंड, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंड दिस। तो जब मैं सॉल्यूशन करूंगा इसका तो सारे सीरीज में लगे हुए हैं रजिस्टर पहले। तो एक काम करते हैं, सारे रजिस्टर सीरीज में लगा देते हैं जितने भी हैं, 1 2 3 4 और 5 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है एंड 5 है। तो ये है 0.2 ओम, लिख लेते हैं। ये है 0.3 ओम, ये है 0.4 ओम, सब एक जैसे ही हैं। ये है 0.5 ओम, और ये बदल गया थोड़ा सा 12 ओम, समझ गए। यहाँ पर क्या है, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी यहाँ कनेक्ट ऑब्वियसली हुई होगी, इस तरह से हमारा ये फिगर आ गया, और यहाँ की लगा देते हैं। एक क्वेश्चन में पूछा नहीं है, डायग्राम वैसे बना दिया मैंने। पूछा क्या है, अब बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, अच्छा 9 वोल्टेज मुझे गिवन है, बस यही ढूंढ रहा था मैं कि वोल्टेज है या नहीं है। 9 वोल्ट मेरे पास गिवन है, मुझे क्या चाहिए, करंट चाहिए। वो कहता है कि हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। ये तो सबको पता है, सिंपल, जो करंट यहाँ से जाएगा, जो भी करंट की वैल्यू होगी, वॉट एवर बी द वैल्यू, वो वैल्यू आई इसमें भी आएगी, इसमें भी आई आएगी, यहाँ भी आई आएगी, और ऑब्वियसली सारे में आई आएगी, तो इसमें भी तो आई आएगी। मतलब करंट की वैल्यू सीरीज में सेम रहती है, सब बच्चे ये जानते हैं, ठीक है। हम ही काम करते हैं, करंट निकालते हैं, लेकिन करंट के लिए पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि सीरीज में कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, तो RS निकालिए। सबको ऐड कर दो डायरेक्टली, सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है। 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और प्लस 12 इज इक्वल टू, क्या आंसर आने वाला है ये देखते हैं। तो RS की वैल्यू हमें मिलने वाली है, तो ये आएगा 3 2 5 5 4 9 9 5 14, मतलब 1.4 प्लस 12, तो आई थिंक 13.4 आएगा, क्या रहूँ, ठीक है। चेक करते हैं ये वैल्यूज़। तो जब आप करेंगे इसको सॉल्व, तो ये आएगा अराउंड 13.4 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गई सीरीज़ के अंदर, क्या आ गई, रेजिस्टेंस आ गई। हमारे पास वोल्टेज गिवन है, सिंपल सी बात है, वोल्टेज कितनी है, 9 वोल्ट है। तो ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ
बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या ओम्स लॉ कहता है, V इज टू आई आर, बट मुझे निकालना क्या है, मुझे I चाहिए। तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ कर रहा हूँ इसको मैं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। अब V कितना है चेक करते हैं, V कितना है 9 वोल्ट, तो यहाँ लगाते हैं 9 अपॉन R कितना है रेजिस्टेंस 13.4 ओम। एक काम करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पर साइन आ जाएगा 90/34। बहुत कम करंट आने वाला है, बहुत कम करंट आने वाला है। सॉल्व करते हैं पहले इसको, 2 से 45, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 40, 45/67। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो योर आंसर विल बी 0.671, अराउंड 0.671, राइट। तो सॉल्व करिए, 0.671 और क्या आएगा, एम्पियर आएगा। अब मुझे बताओ जो यहाँ पर आया तो 12 ओम रजिस्टर में भी वही करंट आ रहा है, 0.671 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी ये सेम। सो 0.67 एम्पियर करंट विल फ्लो इन 12 ओम रजिस्टर। ये कहानी बहुत सिंपल है, बिकॉज आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ ना सारी चीज़ें। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। फिर हमने जो क्वेश्चन कर लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है एनसीईआरटी के, क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 11th है, ठीक है। इसको भी आप खुद सॉल्व करिए, नहीं आएगा तो आई विल हेल्प यू, मेरे साथ तो करेंगे। आप स्किप करके, या स्किप बोल रहा हूँ मैं उसको, आप पॉज करके सॉल्व करिए। चलो करते हैं। हाउ मेनी 1676 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। देखो मैं बताता हूँ, कहता है कितने रजिस्टर हमें चाहिए, कितने रजिस्टर लगा सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, मेरे पास मान लो एक रजिस्टर है, क्या है, रजिस्टर है, इसके अंदर 5 एम्पियर करंट जा रहा है। क्या जा रहा है, 5 एम्पियर करंट जा रहा है, और इसकी जो वोल्टेज है ना 220 वोल्ट है। समझ गए, अक्रॉस इस टर्मिनल्स इसकी वोल्टेज है 220 वोल्ट। ऐसे कितने रजिस्टर लग सकते हैं, मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले इसकी रेजिस्टेंस निकालो, इस एक की क्या निकालो, रेजिस्टेंस ऑफ 1, रेजिस्टेंस ऑफ 1 एक की निकालनी है। रजिस्टर, एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालो, कितनी आने वाली है, निकालते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I फॉर्मूला होता है, पता होगा। एक काम करते हैं, V/I होता है तो वोल्टेज कितनी है चेक करिए यार, वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट है, अपॉन 5 कर दो, बिकॉज करंट उसमें 5 है। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 44 ओम रजिस्टर एक रजिस्टर यूज कर रहा है। कौन, एक रजिस्टर 44 ओम रेजिस्टेंस का यूज कर रहा है। लेकिन टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है, 176। इसमें ऐसे कितने रेजिस्टर लग सकते हैं, समझे मेरी बात, ऐसे कितने रेजिस्टर लग सकते हैं। अब देखो कैसे, तो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू 176 अपॉन, मतलब एक की रेजिस्टेंस इतनी है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस है, तो इसमें कितने ऐसे लग सकते हैं, ऐसे वाले सिंगल वाले। तो मतलब आपको इस पूरे से इसके एक रेजिस्टर को डिवाइड करना होगा। जैसे समझे, अब मैथमेटिक्स में करते थे कि एक वॉल है, एक वॉल पे एक ब्रिक का एरिया निकाल लेते थे, पूरी वॉल का एरिया निकालते थे, फिर पूरी वॉल के एरिया को 1 ब्रिक के एरिया से डिवाइड करते थे, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाता था, कितनी लगती हैं, पढ़ा होगा आपने ये। तो सेम चीज़ यह मान लो कि नंबर ऑफ रजिस्टर कितने लगेंगे, पूरी यहाँ पर ये दे रखा है वैल्यू, और एक सिंगल की ये दे रखी है, समझ गए। मान लिख देना इसको, टोटल रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ 1 रजिस्टर। अगर किसी को ऐसे समझ डायरेक्ट ना आए ना, तो लिख देना टोटल रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ 1 रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ 1 रजिस्टर। ये लिख लो कोई बच्चे, कोई समझ में ना आए जिसको। टोटल रेजिस्टेंस है 176 ओम, अपॉन ओम लिख देते हैं, कटेगा तो है ये, अपॉन कितनी है 1 की 44 ओम। काटो जरा इसको, 11 4 ज़ा 44, 11 1 ज़ा 11, 6 ज़ा 66, 4 4 ज़ा 16। ऐसे 4 रजिस्टर लग सकते हैं, ऐसे 4 रजिस्टर लग सकते हैं। बात समझ गए, आगे चलते हैं। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स, ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने। 3 रजिस्टर्स है, हर एक की रेजिस्टेंस 6 ओम है। मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, देखो, एक ये भी 6 ओम, 2 ये भी 6 ओम,
और 3 ये भी मतलब अलग से पड़े हुए हैं ऐसे। तीनों को मैं कैसे लगाऊं, कैसे मैं लगाऊं कि मुझे ओवरऑल रेजिस्टेंस 9 मिले और 4 मिले। 9 मैं एक आइडिया बताता हूं कि आपको जो चीज़ें निकाल देनी है। अगर तीनों सीरीज में लगेंगे 6 6 12 6 18, तीनों ऐड होंगे 18 ओम, तो आंसर नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब सीरीज वाला चक्कर गया। अब कौन सा बचा, या तो तीनों पैरेलल में लगाओ, वो चेक कर सकते हैं, या एक काम करो 2 पैरेलल 1 सीरीज, या 2 सीरीज 1 पैरेलल। बस ये बचा, 3 ऑप्शन बचे, या तीनों पैरेलल, या 2 पैरेलल 1 सीरीज, या 2 सीरीज 1 पैरेलल। काम खत्म। शुरू करते हैं, जो आंसर आएगा उसको मैच कर देंगे। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले कर रहा हूँ 2 पैरेलल 1 सीरीज कर लेते हैं। चलो ट्राई करते हैं, 2 पैरेलल और 1 सीरीज कर देते हैं। ये लगा दिया मैंने, ठीक है। ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल। अब देखो ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। जो मैच करेगा फिर वो लिख देंगे कि इसका आंसर ये है। ये दोनों पैरेलल हैं, इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा 1/RP इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन इसका आएगा 1/RP, तो 1/6 प्लस 1/6 आएगा। ये हो गया 6, तो 1 + 1 2, 2/6 मतलब आ गया 1/3। उल्टा कर दो इसको, तो RP/1 इसका कितना आ जाएगा 3/1 मतलब 3 ओम। तो रेजिस्टेंस इसकी ये आ गई। मेरी बात समझो ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जोड़ दिया, उसका आंसर है 3 ओम। और 3 ओम और ये 6 ओम पैरेलल सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं ना, ये 3 ओम और 6 ओम, तो टोटल कितना हो गया 9 ओम। तो हमें पहला आंसर मिल गया। मतलब जो RP आया, अब आप लिखेंगे RS इज इक्वल टू RP, एक तो RP जो ये आंसर आया दोनों सीरीज में है, प्लस ये 6 वाला, तो RS इज इक्वल टू कितना आ गया 3 ओम प्लस 6 ओम, तो हमारा आ गया 9 ओम। तो पहले वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पैरेलल और 1 सीरीज रखना पड़ेगा। सेकंड वाले के लिए करते हैं शुरू। अब क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, 2 सीरीज और 1 पैरेलल कर देते हैं। 2 सीरीज और 1 पैरेलल कैसे लगाएंगे, 2 सीरीज तो ये लगा देते हैं, ठीक है, और 1 पैरेलल ये लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। 2 सीरीज 1 पैरेलल, तो ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। तो ये आसान हो गया। पहले सीरीज वाले सॉल्व कर लो, दोनों को जोड़ दो 6 6 12 क्योंकि सीरीज में है। तो RS पहले लगा दिया, क्या 6 + 6 कितना आ गया 12 ओम। इसके बाद पैरेलल का चक्कर आ गया, इन दोनों का आंसर मिल के आ गया 12 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो अब आएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/6 और प्लस इन दोनों कॉम्बिनेशन 1/6, सॉरी कॉम्बिनेशन 12, तो 1/12। समझ में आ रहा है। अब एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन आगे ऊपर कर देता हूँ। अब क्या है इसका सॉल्यूशन, चेक करते हैं। 1/RP इज इक्वल टू, यहाँ 12 आ गया LCM, 6 2 = 12 प्लस 12 1 = 12, तो 1/RP इज इक्वल टू 3/12। 3 1 = 3, 3 4 = 12। उल्टा कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी कर दो। RP की वैल्यू आ गई 4 1 = 4 ओम। क्या हमें यही वैल्यू चाहिए थी, यही वैल्यू हमें चाहिए थी। कई बार ऐसा होगा आपके आंसर्स नहीं आएंगे, तो आपको सारे कॉम्बिनेशन को चेक करना पड़ेगा। हमें तो एक्सपीरियंस है, इसलिए हमें पता है कौन सा कैसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13। अच्छे क्वेश्चन हैं, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कहते हैं सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डिजाइन टू बी यूज ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वॉट। बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, 220 वोल्ट सप्लाई के ऊपर, और हर एक बल्ब की पावर है 10 वॉट। समझ गए, पावर है 10 वॉट। कितने लैंप्स अब कनेक्टेड किए जा सकते हैं पैरेलल के अंदर, कितने लैंप्स कनेक्टेड किए जा सकते हैं पैरेलल के अंदर, क्वेश्चन ये है। विद ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर, जहां 220 वोल्ट सप्लाई हो और मैक्सिमम जो वो करंट यूज कर रहे हो ना वो 5 एम्पियर हो। समझ गए, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला अच्छा क्वेश्चन है। एक काम करें, पहला जो हमें इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी रेजिस्टेंस निकालो पहले, ठीक है। पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है। अगर मैं ये बल्ब की बात करूं, इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो मैं क्या निकाल रहा हूं इसका, मैं सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, मुझे पावर गिवन है 10 वॉट, ठीक है। मुझे क्या गिवन है, मुझे वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। एक काम करो, P के फॉर्मूले से V²/R सुना होगा आपने, इसको R ऊपर ले जाओ, P नीचे आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा R = V²/P। इससे इसकी रेजिस्टेंस निकालो पहले, किसकी, इस बल्ब की। V कितना है, V 220 वोल्ट है, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, 220 वोल्ट है, उसका स्क्वायर कर देता हूँ यहीं पर। अपॉन में क्या है, पावर, पावर कितनी है उसकी 10 है, इससे ये कैंसिल, तो क्या आंसर आया
22 इंटू 22, जो आंसर आएगा 484, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई 484 और एक जीरो है तो 4840 ओम आ गई इसकी रेजिस्टेंस। समझ गए पहली बात। अब दूसरा पार्ट क्या है, कितने लैंप्स लगाए जाएं पैरेलल के अंदर ताकि वो 220 वोल्ट सोर्स पे ही रहें और मैक्सिमम करंट यूज करें 5 एम्पियर, दैट इज। अब हम काम करेंगे उस लैंप की क्या निकालेंगे, उस लैंप की निकालते हैं रेजिस्टेंस, जो हमने लैंप लगाने हैं उसकी रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो ये लैंप की बात कर रहा है, बहुत सारे लैंप्स हैं, एन नंबर ऑफ लैंप्स हैं, पता नहीं कितने हैं। अब लैंप की सबसे पहले क्या निकाले, रेजिस्टेंस, इसकी भी निकालते हैं। क्या क्या गिवन है इसका भी, 220 वोल्ट वही है 220 वोल्ट पे है, और इसके अक्रॉस जो करंट है वो आपको दे रखा है 5 एम्पियर। समझ गए। अभी इसका भी रेजिस्टेंस निकाल लो, चलो निकालो। वी स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ ये फॉर्मूले से, वी स्क्वायर अपॉन पी आ गया। अब तो समझ गए हो ना। अब वी कितना है, वही कहानी दोबारा से, अपॉन पावर कितनी है इसकी पावर कहां से निकालो, वी स्क्वायर अपॉन पी। इसका मतलब हमें इससे नहीं मिलेगा, ये ऑब्वियसली नहीं मिल रहा ना, वी स्क्वायर अपॉन पी, पावर तो उसकी है ही नहीं। इसका मतलब मुझे इस फॉर्मूले को फिर थोड़ा बदलना पड़ेगा, ओम्स लॉ की तरफ मुझे देखना पड़ेगा। ओम्स क्या कहते हैं, ओम्स कहते हैं कि अगर आर आप निकालना चाहते हो, डायरेक्ट निकाल रहा हूं तो आपको पता है फॉर्मूला ना, वी स्क्वायर आई आर से वी अपॉन आई से निकालो। वी कितना है 220 वोल्ट है, अपॉन आई है 5 4 20, 5 4 20। तो आप चेक करिए क्या आंसर आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रही है हमारी कितनी, 44 ओम आ रही है। अब मुझे ये इलेक्ट्रिक लैंप है, इसको मुझे लगाना है पैरेलल में। क्या लगाना है, पैरेलल में। तो पैरेलल में जब मैं लगाऊंगा तो कितने मैं लगा पाऊं, मतलब 5 एम्पियर वो करंट यूज कर रहे हैं, 220 वोल्ट सोर्स पे हैं, ठीक है। कितने मैं ऐसे रेजिस्टर लगा पाऊंगा पैरेलल में, जिसकी क्या है रेजिस्टेंस है 44 ओम। तो मैं एक्स नंबर एन नंबर लगा सकता हूं, वो नंबर मुझे निकालने हैं कितने नंबर्स हैं, ठीक है। एक्चुअल में यहां पर जो पहली जो रेजिस्टेंस हमारे पास आई है वो क्या है, ये आर आई है ना पहली, ये टोटल आ रहा है मेरे पास, ये मान के चलिए जो लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस है मेरे पास। अब मैं कितने लगा सकता हूं, दैट इज वो कैसे आएगा, आपको डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, आपके क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब मेरी एक बात समझो, सबसे पहली बात क्या, कि आप कितने लगा सकते हो रजिस्टर, देखो पैरेलल में लगाने हैं, एक कहानी समझ लो थोड़ी सी, क्योंकि यहां पर पैरेलल का चक्कर खेल है। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपने देखा होगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जितने भी बल्ब है मुझे नहीं पता कितने हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐसे ऐड होती नहीं होती, ऐसी होती है ना। अब क्या है, ये जो 1/r है ये तो टोटल है पैरेलल की, टोटल। अब ये कितने हैं, अप टू n टाइम्स है, कितने हैं, n टाइम्स है, हमें नहीं पता कितने हैं, n टाइम्स हैं, बात समझे, ये n टाइम्स हैं। अब देखिए एक्चुअल में हर एक की किसके, हर एक की, पहले वाले जो पहला बल्ब है, ये लैंप है, उसकी भी रेजिस्टेंस 44, दूसरे की भी 44, तीसरे की भी 44, चौथे की भी 44, सारे जितने हैं 44 44 44। समझ गए। इसका मतलब सबकी जो 1/44, 2/44, 3/44, ऐसे मैंने 10 लगा दिए, तो 10 इंटू 1/44। अगर ऐसे मुझे नहीं पता कितने बल्ब लगा सकता हूं मैंने n लगा दिए, तो ये आ जाएगा n इंटू 1/44। ये कहानी समझ में आई हो तो आगे चले, n इंटू 1/44, नॉट 144, वो 44 ही है, समझ गए। मतलब एक लैंप, 2 लैंप, 3 लैंप, 4 लैंप, 5 लैंप, अगर मेरे पास 10 लैंप होते तो 10 इंटू 1/44, 12 होते तो 12 इंटू 1/44, लेकिन वो n लैंप है, पता नहीं कितने हैं, तो n इंटू 1/44। समझ गए। ये कहानी लगानी यहाँ बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम है, ये नहीं लगाओगे तो ना मार्क्स कट जाएंगे। अब 1/rp, अब rp की वैल्यू है कितनी है, 4840, चेक करो, ये है मेन 1/rp 4840, और हर एक लैंप की जो वैल्यू है वो है 44 ओम। अब जरा n की वैल्यू निकाले क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो कितना आने वाला है, बात समझ गए, बात क्लियर है। ये 44 1/1 अपॉन 4840 इज इक्वल टू n अपॉन 44, राइट। तो अब ये जो वैल्यू आएगी, आई थिंक, चेक करो इसको, कैलकुलेशन चेक करो इसकी, इज इट क्लियर। एक्चुअल में यहां पर एक चीज नोटिस करिए, एक चीज आप देखिए, मैं एक चीज यहां रिमूव कर रहा हूं, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हुआ है। ये यहां है क्या, देखो यहां पर क्या है कि 1/r इज इक्वल टू 1/r1, 1/r2, 1/r3 अप टू n टाइम्स लगा हुआ है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस है ये टोटल आया है,
भाई n टाइम्स है ना, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो एक्चुअल में 4840 है हमारे पास। तो ये जो आएगा ये एक्चुअल में आएगा 1/r इज इक्वल टू, यहां पर आएगा 1/, टोटल है ना पूरा, तो टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है 4840। इज इट क्लियर? इनटू क्या आएगा, n टाइम्स है ना, तो इनटू n करना पड़ेगा इसको। इज इट क्लियर? अब क्या करना है 1/r, तो 1/r की वैल्यू हमारे पास है 44। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से इसको, 4840। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आ जाएगा n इंटू 44 इज इक्वल टू 4840। अब एक काम करिए, n इज इक्वल टू 4840 अपॉन 44, 11 से काटिए रहा, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 110। n की वैल्यू जो आई है आ गई है 110। तो 110 ऐसे इलेक्ट्रिक लैंप लगेंगे। अब शॉर्टकट बताऊं इसका, शॉर्टकट अगर चेक करना हो, बाई चांस ऐसे ना गलत हो जाए किसी से, सीधा इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, काम खत्म। ठीक है, ये टोटल है, ये 1 है, तो कितने लगेंगे, डिवाइड कर दो, काम खत्म, उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना। ठीक है, अगर वो मुश्किल लगे। सेकंड क्वेश्चन है, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी ईच ऑफ 24 ओम। ठीक है, मेरे पास 2 कॉइल्स हैं, देखो सॉल्यूशन है, मेरे पास 2 कॉइल्स हैं, ये भी 24 ओम की है, ये ए कॉइल है, ये 24 ओम है, और जो बी कॉइल है ये भी कितनी है, 24 ओम है, इसको भी नाम दे देते हैं, कहते हैं उसको सेपरेटली यूज किया, पहले सर्किट बना रहा हूं 3 सेपरेटली, तो सेपरेटली अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे 1 लगाना पड़ेगा केवल, और नीचे हमें ये 1 लगा देना पड़ेगा 24 ओम। एक तो ये बोला इसने, और दूसरे में क्या करना है, 220 वोल्ट सप्लाई है, सप्लाई 220 वोल्ट है, समझ गए, पहला फिगर खत्म। अब कहता है तीनों केस में क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो पहले केस में करंट निकाल दूं, क्या फॉर्मूला आता है, आई इज टू वी अपॉन आर, इसे करंट निकाल लो, वी अपॉन आर, वी कितना है 220 है, अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है 24 है, जरा चेक करो पॉइंट में आंसर आने वाला है क्या, ये दैट इज 212 2110, 2 6 12, 2 5 10, 2 5 10। अभी कटने वाला नहीं है तो चेक कर लेना, आंसर इज 9.166, चेक कर लेना 9.166। ये कैलकुलेशन आप खुद किया करो, आई की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ज़्यादा जरूरी है। अब वो कहता है सेपरेटली यूज नहीं करना, सीरीज में लगाओ दोनों को। चलो बी पार्ट करते हैं, सीरीज में लगा देते हैं, ए में मैंने कर दिया, बी वाले में सीरीज में लगा रहा हूँ, ये लगा दिया जी मैंने सीरीज में। ठीक है, सीरीज में लगाने के लिए बस मुझे एक सर्किट लेना पड़ेगा, ये प्लस, ये नेगेटिव, ये 24 ओम और ये भी 24 ओम। सीरीज में आपको पता है रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है डायरेक्टली, 24 प्लस 24 बिकम्स 48 ओम। अब तो आपको सब कुछ क्लियर होता होगा ये चीज़ें। अब क्या करें, आर गिवन है, आई, अब आपको आई निकालना है, आई का फॉर्मूला आप जानते हैं, वी अपॉन आर होता है, वी कितना है 220 अपॉन आर कितना है 48। अगेन कैलकुलेशन का चक्कर आ गया यहाँ, कैलकुलेशन फिर पॉइंट में आंसर मिलने वाला है आपको, राइट, इट इज 4.5 एम्पियर। कैंसिल करेंगे, आंसर जो मिलेगा आई का 4.5 एम्पियर। समझ गए? हाँ, आगे कैलकुलेशन पूरी करिएगा तो 4.58 मिल जाएगा, खुद कैलकुलेट करिए इसको। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट पे काम मैं करा रहा हूं, कैलकुलेशन पे खुद ध्यान दो। अब तीसरा जो क्वेश्चन है पैरेलल वाला है। अब लगाते हैं पैरेलल में, क्या यहां कर दूं, क्या साफ आ रहा होगा, तो तीनों को सी पार्ट कर देते हैं, लगा देते हैं पैरेलल। तो ये लगा दिया जी मैंने पैरेलल, ये 24 ओम, ये 24 ओम, पैरेलल में आप जानते हैं क्या, 1/RP इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24। 24 ले लो इसका एलसीएम, ओके, एलसीएम ले लेते हैं 24, 1/RP इज इक्वल टू, ये 1 प्लस 1 बिकम्स 2/24, काट दो 1/12, तो RP उल्टा कर दो इसको, RP आ गया 12 ओम। बात समझ गए? पैरेलल में रेजिस्टेंस मिल चुकी है। अब करंट भी मैं भी निकालूं, खुद ही निकाल लोगे, तो आई निकाल लो इसका, अगेन V अपॉन R, V कितना है 220 अपॉन 12, ये भी शायद पॉइंट में, 2 6 12, 2 1 1 0, 2 3 6 255, पॉइंट में आंसर अब आने वाला है। आंसर बताइए, आंसर आपका क्या आया है, दैट इज जो आंसर आपका आएगा दैट इज 18.33 एम्पियर के अराउंड आने वाला है। इट इज 18.33 एम्पियर। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, आगे चलते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। जैसे क्वेश्चन आप पहले खुद से पढ़िए, जो चीज़ आपको आ रही है दैट इज वेरी गुड, जो चीज़ नहीं आ रही फिर आप मेरा आंसर सॉल्यूशन देखिएगा, राइट, पॉज करके करिएगा। कंपेयर द पावर यूज इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। सर्किट बनाते हैं, पहले सर्किट की बात कर रहे हैं।
6 वोल्ट बैटरी लगी हुई है, सीरीज में लगे हुए हैं 1 ओम और 2 ओम। ये दो रजिस्टर हैं, ये सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, मैं बना के इसलिए बताता हूं ताकि जो चीज़ है वो क्लियर हो जाए बिल्कुल। ये हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। 6 वोल्ट की यहाँ पर बैटरी है तो 6 वोल्ट कर देते हैं। यहाँ पर दो रजिस्टर हैं स्टूडेंट्स, 1 ओम और 2 ओम। दो रजिस्टर लग गए, 6 वोल्ट की बैटरी लग गई। कहता है कि पावर बताओ किसके अंदर, 2 ओम रजिस्टर के अंदर, इसके अंदर पावर कितनी है, इसके अंदर पावर कितनी यूज कर रहे हैं। समझिए ना, क्वेश्चन समझ गया मेरी बात। अब एक चीज समझिएगा, आपको पता है ना, अगर मैं करंट निकालूं तो 1 ओम में 2 ओम में करंट सेम जाने वाला है। तो पहला पार्ट देखो, आराम से करते हैं इसको। 1 और 2 ओम में जहां से ये करंट मेरा निकलेगा वो यहाँ भी वही होगा और यहाँ पर भी करंट वही होगा। इसका मतलब दोनों में करंट सेम है। पहले आई निकालो, उसके बाद बात करते हैं। आई का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट लगा रहा हूं, आपको अब तो याद हो गया है ओम्स लॉ से, V अपॉन R। V कितना है, V कितना है, वोल्टेज है मेरे पास कितनी है 6 वोल्ट। R कितना है, सीरीज में आपको पता है ना, R डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। सीरीज में R क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो सीरीज के लिए R आपको पता है 2 + 1, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 ओम हो गया, मतलब 3 आ गया। 3 × 2 = 6। 2 एम्पियर करंट इसमें आ रहा है, चेक करिएगा, इसमें भी 2 एम्पियर इसमें भी आ रहा है। अब ये 2 एम्पियर करंट ले रहा है, रेजिस्टेंस खुद की इसकी कितनी है, खुद की 2 ओम है, तो मुझे पावर निकालनी है ना इसकी। तो पावर अगर मैं निकालूं तो मैं लिख दूं यहां पावर अक्रॉस किसके, 2 ओम रजिस्टर। तो 2 ओम रजिस्टर कितनी पावर यूज कर रहा है, पावर क्या, I² R फॉर्मूला सुना होगा, बिकॉज आई उसमें कौन सेम जा रहा है और रेजिस्टेंस खुद की पता है हमें, तो I² R। आई कितना है इसका खुद का, आई खुद का क्या अभी जो निकाला है दोनों में सेम है, 2 का स्क्वायर इंटू खुद की रेजिस्टेंस कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 = 8 वॉट आंसर आ चुका है पावर का। तो पावर 8 वॉट कंज्यूम कर रहा है ये वाला। सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में स्टूडेंट्स आप चेक करिएगा, खुद करिए इसको, तो जो नहीं आ रहा फिर पॉज करके देख लो। 4 वोल्ट की बैटरी है, पैरेलल में लगी हुई है, 12 ओम और 2 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं फिगर ही बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ही दूर। यहाँ पर 2 रजिस्टर हैं और यहाँ पर ये ऐसे बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव। एक लगी हुई है 12, ये 12 ओम का, ये 2 ओम का, ठीक है। और बाकी की कहानी ये है कि ये 4 वोल्ट है। एक काम करो, सबसे पहले आरपी निकालो। आरपी निकालते हैं सबसे, वोल्टेज चेक करिएगा दोनों में सेम है। आरपी कैसे निकलता है, आरपी आप जानते हैं 1/RP लिखना पड़ता है क्योंकि पैरेलल में है, ये तो कहानी बाप से गए होंगे आसानी से। ये 12, तो 12 × 1 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, राइट। तो R1/RP आ गया आपका 7/12। अगर उल्टा कर दूं दोनों को तो RP अपॉन 1 12/7 मुझे ओम रेजिस्टेंस मिल गई। ये रखता हूँ, अभी पॉइंट में नहीं लाता, ठीक है, ले आएंगे पॉइंट में भी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये दोनों के एक्चुअल में रेजिस्टेंस आई है, करंट दोनों में अलग अलग है, करंट दोनों में अलग अलग है। तो मैं एक काम करता, मुझे रेजिस्टेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे इस रेजिस्टेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वोल्टेज कितनी है इसकी, 4 वोल्ट है। तो ये 4 वोल्ट, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये 4 वोल्ट, इसमें भी 4 वोल्ट है और ये भी 4 वोल्ट है, मतलब वोल्टेज बराबर है। जब वोल्टेज हमारे पास है इसके अंदर और रेजिस्टेंस भी इसकी खुद की है, तो हमें इसकी रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती ही नहीं, पड़ेगी नहीं, सोचिएगा। तो मैं क्या करूं, मुझे पावर चाहिए था ना इसके अक्रॉस, तो मैं लिखता पावर अक्रॉस किसके, 2 ओम रजिस्टर। तो मैं क्या करता, मैं ऐसा फॉर्मूला ढूंढता जिसके अंदर ये वोल्टेज भी होती और ये रेजिस्टेंस भी होती। तो क्या फॉर्मूला होता है पावर का, V²/R, याद होगा फॉर्मूला होता है V²/R। तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, ये कंफ्यूज ऐसे ही कर देगा, मतलब जरूरत होती तो करते, अब नहीं है तो हम इसको मिटा देते, हमें इसकी जरूरत है ही नहीं, बिकॉज वहां पर क्योंकि वोल्टेज भी वही जा रही है 4 वोल्ट और खुद की रेजिस्टेंस भी 2 ओम है, तो उससे निकल गया फॉर्मूला। पावर V²/R, V कितना है इसका खुद का, V है खुद का क्या, दोनों में V सेम है, अपॉन R है 2, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 2 × 8 = 16, 8 वॉट आ गई। क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ी नहीं आरपी की, इसलिए मैंने उससे किया नहीं यूज। ठीक है, बात समझ गए, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब आप खुद ट्राई करेंगे, करिएगा ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में कहते हैं 2 लैंप है, एक 100 वाट का है, 220 वोल्ट उसकी सप्लाई है, 2 लैंप्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लैंप 1 मान लेता हूं पहले, ये लैंप 1 है, इसकी पावर है 100 वाट, ठीक है, और इसकी जो V है वो 220 वोल्ट है। अब कहता है कि दूसरा एक और लैंप है, चलो लैंप 2 ले लेते हैं, ये लैंप 2 ले लिया मैंने, इसकी पावर कितनी है 60 वाट है, लिख देता हूं 60 वाट है पावर। फिर क्या पूछा है, 220 वोल्टेज सप्लाई शायद इसकी भी होगी या बदल गई है, सेम है सप्लाई सेम है, ठीक है,
220 वोल्ट पे काम कर रहे हैं दोनों। अब मुझे बताइए, कहता है दोनों कुछ करंट यूज कर रहे होंगे, तो बताओ मेन सप्लाई में कितना करंट गया। दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में एक दिमाग लगाओ, इधर ध्यान दो जरा, एक चीज कॉन्सेप्ट समझाऊं मैं आपको, पता होगा। देखो मेरी बात सुनो, ये दोनों लैंप लगा दिए पैरेलल में, चेक करिएगा जरा, ना समझ में आए तो बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया, कमेंट करके। ये दो लैंप पैरेलल में लगा दिए, ये लैंप 1 है, ये लैंप 2 है। तो पैरेलल में आपको पता है जो करंट आपने यहां से भेजा, जो करंट आपने यहां से भेजा, ये आई करंट, वो दो टुकड़ों में बट गया, कुछ यहां चला गया, कुछ यहां चला गया। अब दोनों करंट मिलके यहां पर वापस से फिर जुड़ गया, फिर आई दोबारा निकल गया बाहर। इसका मतलब दोनों लैंप जितना करंट यूज कर रहे हैं, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो वही तो करंट है टोटल सर्किट का। दोनों का करंट निकालो, ऐड करो, आंसर पाओ, खुद ही कर लो इसको। तो आई और पी और वी में क्या रिलेशन है, पी इज टू वी इंटू आई पढ़ा होगा आपने, पी इज टू वी इंटू आई, आई निकाल लो, आई क्या हो गया, पी बाई वी। एक काम करते हैं, पावर कितनी है पता है आपको, 100 है, अपॉन वी कितना है, 220 है, 0 से 0 कैंसिल, 10/22, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10 और 2 11 ज़ा। तो मुझे बताइए ये पॉइंट में आंसर आने वाला है ना, 11 4 ज़ा 44 है ना, 0.11 4 ज़ा 44, 6 बचे, और 11 5 6 बचे ना, तो आंसर क्या आएगा, चेक करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, 11 4 ज़ा 44 और डिवाइड कर लेता हूँ, चलो मैं डिवाइड करके देख लेते हैं, थोड़ा आंसर ले आते हैं इसका। 5 और 11 पॉइंट लगा लेते हैं, 11 4 ज़ा 44, ये 6, 11 5 ज़ा 55 और ये 5, 0.45 कर लेते हैं ना, ठीक है 0.45 कर लेते हैं। तो 0.45 एम्पियर करंट ये यूज़ कर रहा है पहला लैंप। दूसरा लैंप सिमिलरली वो भी करंट यूज़ कर रहा होगा, क्या यूज़ करेगा करंट, आई इज टू अगेन उसका फॉर्मूला पी बाई वी, भाई देख लो फॉर्मूला तो यही है ना, पी इज टू वी आई, तो आई इज टू पी बाई वी डायरेक्ट लगा दिया। पी कितना है 60 है, अपॉन वी कितना है 220 है, 0 से 0, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 2, तो आई की वैल्यू क्या आई है 3/11, 3/11 इज नियरली इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज नियर इक्वल टू 0.7, 3 डिजिट्स में आंसर निकाल लो, 0.727 एम्पियर इसका आएगा। पॉइंट चेक करो, चलो मैं इसको पहले सॉल्व करता हूं, देन आई विल चेक। आप एक काम करो, खुद ही सॉल्व करो, यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं, नहीं तो इसको 2 में निकाल लो, 3 में निकाल लो, मर्जी है। तो ये 11 एनसीईआरटी से निकालना तो 3 में निकाल लो, 11 2 ज़ा 22 बचा 8, 11 6 ज़ा 7 ज़ा 77 बचा 3, और 11 2 ज़ा 2.272 ठीक है, 0.272 एम्पियर। अगर इसका 3 में निकालना चाहो 3 में निकाल लो, फिर ऐड कर लो दोनों को, वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, टोटल करंट आ जाएगा। अब टोटल करंट सर्किट में कितना है चेक करते हैं, पॉइंट चेक करिए, इसको सॉल्व करिए पहले, देन आई विल चेक विच आंसर विल बी द राइट, विच आंसर विल बी द राइट। अब करिए खुद इसको। तो ये हो गया आपका, इसको भी 3 डिजिट कर लेते हैं, फिर ऐड कर लेंगे ना। तो ये 11 4 ज़ा 44, तो मतलब 0.454 लिख लेना इसको, चाहे ना एम्पियर। अब टोटल करंट निकालना था हमें, टोटल कितना आ रहा है उसके अंदर, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 0.454 प्लस कर दो 0.272, इतना ही तो करंट पूरा सर्किट में यूज़ कर रहे होंगे ना, ठीक है। तो मैंने इसको किया सॉल्व। अब इसका फाइनल जो आंसर है, फाइनल आंसर इसको पहले चेक कर लीजिए, ऐड कर लो, उसके बाद देखते हैं। नियरली इक्वल टू किसके आएगा वो, नियरली इक्वल टू 0.727 आई थिंक, चेक कर लो, 0.727 एम्पियर के अकॉर्डिंग आएगा, 0.727 एम्पियर। एक और चीज़ थी, अगर बच्चों ने सोचा होगा कि यहाँ पर 5/11 था ना मेरा, और यहाँ 3/11 था, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, अगर मैं यहाँ ऐड कर देता तो ज़्यादा इजी नहीं रहता, क्योंकि 11 ले लेता एलसीएम, ऊपर आ जाता 5 और 3 8, 8/11 है ना, तो वो ज़्यादा आई थिंक ईजी रहता है ना, बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो आंसर 0.726 के राउंड है, ठीक है, तो ये चेक कर लीजिएगा, मैंने 7 लिखा है, 726 के राउंड है। तो हाँ वैसे इजी रहता, मैं बता रहा हूँ 5/11 प्लस 3/11 8/11, तो वैसे ज़्यादा इजी रहता। चलो हमने सॉल्व वैसे कर लिया, डोंट वरी, जैसा भी है ओके कर लिए स्क्रीनशॉट। जैसा कि हमने 15 क्वेश्चंस आपको पता है कर लिए हैं, लाइक 16 17 और 18 क्वेश्चन रह गया है, उसको देखते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन पढ़िए। विच यूजेज मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट। देखो मेरी बात सुनो, ये मेरे पास एक टीवी सेट है, ठीक है, इसकी जो पावर है ना 250 वॉट है, समझ गए, 250 वॉट है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसका जो टाइम है ना वो 1 आवर है। क्या है? 1 आवर है, 1 आवर। तो 1 आवर को एक काम करो, वॉट सेकंड जूल्स होता है, एनर्जी जूल्स में निकाल लें। बिकॉज सुनो मेरी बात, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। होता है नहीं होता? पढ़ाया अच्छे तरीके से। पावर कितना है? 250 वॉट है, तो पावर को तो मैं वॉट में ही रखना चाह रहा हूँ, समझ गए। बट टाइम वॉट सेकंड में होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए। वॉट सेकंड को ही जूल्स बोलते हैं। तो टाइम 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स। तो लगा देते हैं 3600 सेकंड्स। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट आवर आंसर 36 इंटू 25। तो क्या आंसर आने वाला है? 36 इंटू 25। मल्टीप्लाई करिए और बताइए आंसर कि क्या आने वाला है। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 5, अलग से कर लेते हैं चलो। 36 इंटू 25, 36 इंटू 25 बिकम्स, मल्टीप्लाई करता हूँ पहले। 36 इंटू 25, 5 6 30, 5 3 15, 3 0 8 2 10 7 8 9 900 आ रहा है, राइट? 900 आ रहा है ना, इन दोनों के मल्टीप्लाई। और 3 जीरो पहले से यहाँ पर 1 2 3 है ना पहले से। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं वॉट सेकंड। और वॉट सेकंड मैंने अभी स्टूडेंट्स आपको बताया, पहले भी बताया है, जूल्स होता है। तो जूल्स में मेरा आंसर आ गया, समझ लो। जूल्स में मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ जाएगा 9 इंटू कितने जीरो बचे? 10 की पावर 5। वॉट सेकंड को ही जूल्स बोलते हैं। जूल्स बोल लो, वॉट सेकंड बोल लो, बात एक है। बात समझ गए? अब देखते हैं, टीवी सेट हो गया। अब देखते हैं 1200 वॉट जो टोस्टर यूज कर रहा है 10 मिनट के अंदर। तो एनर्जी लिख लेते हैं, ये टोस्टर है, अलग से लिख देता हूँ, चलो पता चल जाएगा। टोस्टर है, पावर उसकी 1200 वॉट है, 1200 वॉट है, सही है। टाइम वो यूज जो कर रहा है वो 10 मिनट कर रहा है। कितना कर रहा है? 10 मिनट। एक काम करते हैं, मिनट में नहीं टाइम चाहिए मुझे, सेकंड्स में चाहिए। तो 10 मिनट 10 इंटू 60 कर दूं, 600 सेकंड्स वो यूज कर रहा है। अब मेरी बात समझो, एनर्जी निकालना है तो क्या होता है? पावर इंटू टाइम होता है। लगाओ फॉर्मूला, पाओ आंसर। पावर इंटू टाइम, पावर कितनी है? 1200 कितनी है? वॉट है। इंटू टाइम कितना है? 600 सेकंड्स है, 600 सेकंड्स है, तो लगा दो 600 सेकंड। 12 6 72, 12 6 72 इंटू 1 2 3 4, 10 की पावर 4 वॉट सेकंड आ गया। और वॉट सेकंड को जूल्स भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन अभी कंपेयर करते हैं, कंपेयर भी हुआ नहीं है, कंपेयर भी हुआ नहीं है। एक काम करते हैं, मान लो डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल ऑब्वियसली यहीं पर तो है, इसको शिफ्ट करना है यहाँ पर, समझ गए? ये कंफ्यूज मत हो जाना। 72.0 लिख सकता हूँ ना इसको, मैं लिख देता हूँ 72.0। मैं इस डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहाँ शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, शिफ्ट कर दिया मैंने। जब शिफ्ट किया तो एक 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, बात समझे? एक 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जब मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब अब दोनों में कंपैरिजन करो, यार बताओ कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है, विच यूजेज मोर एनर्जी। तो मुझे तो दिख रहा है टीवी सेट यूज़ कर रहा है 9 इंटू 10 की पावर 5 है, और ये कम है 7.2 है। तो टीवी जो कर रहा है वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है, किससे? टोस्टर से। लिख देना, काम खत्म, बात समझ गए? एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेजिस्टेंस है 8 ओम। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेजिस्टेंस है 8 ओम। लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर है, 8 ओम रेजिस्टेंस है, 15 एम्पियर वो करंट यूज़ कर रहा है। तो आई यूज़ कर रहा है 15 एम्पियर, मतलब 15 एम्पियर। वो कहते हैं 2 घंटे में यूज़ कर रहा है। टाइम भी चलो लिख लेते हैं, यूज़ होगा करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड द हीटर। आप बताओ, द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड, बताया था ना मैंने। द रेट एट विच एनर्जी इज डिसिपेटेड, दैट इज कॉल्ड पावर। मतलब मेनली वो जो पूछना चाह रहा है ना, वो उसने ये पूछ रहा है, ध्यान रखना, द रेट एट विच एनर्जी इज रिलीज या डिसिपेटेड या हीट की फॉर्म में, वो पावर ही होती है। पावर का फॉर्मूला आप दिख रहा है मुझे, I² R, भाई आई है, R है, ये कुछ और टी वाला लगा लो, कुछ भी लगाना हो उससे कर लो, अगर मिल रहा है तो फॉर्मूला कोई I² R। तो पावर इज इक्वल्स टू आई कितना है? आई है मेरे पास 15, 15 का करते हैं स्क्वायर, इंटू R है मेरे पास 8। करें यार सॉल्व इसको, 15 का स्क्वायर 225, मतलब 225 होता है। ठीक है, ये मार्कर सही नहीं है, 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो 225 इंटू क्या हो गया 8। तो बताओ यार 225 8 जा कितना होता है? 225 2 जा 450, मतलब 450। 450 का डबल करूँ तो 900, मतलब कितना होने वाला है? अराउंड 18। आंसर अराउंड, हाँ 1800 जूल। वेरी गुड, आंसर यही आने वाला है 1800, क्योंकि 1800 और पावर वॉट में होती है ना, तो 1800 वॉट जो है उसकी पावर है। मुझे लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है अब आपके लिए। देखो, जो मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे ना,
पहली वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो स्टार्टिंग से देखते आओगे तो ये सब चीज़ें बाद में जो क्वेश्चन है बहुत आसान लगने शुरू हो जाएंगे। इसका चलो ले लो आप स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है आप खुद पढ़िए। पहले मैंने लगभग सबके आंसर्स कराए हुए हैं, बस केवल आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ठीक है, अदरवाइज़ मैं तो बताने वाला ही हूँ। पहला जो क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कहता हूँ हर वीडियोज़ को मतलब कॉन्सेंट्रेशन से देखिए। Why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric current? ए का आंसर रेड पेन है, ये रेड पेन का यूज नहीं अभी। तो ये है हमारे पास क्या पहला आंसर। मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन है ये, ठीक है, आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं। आंसर ए कहता है कि why is the tungsten used in the electric in the filament for the electric current? हैं? Why is the tungsten used for almost exclusively for the filament of electric current of electric bulb? इज इट क्लियर? यहाँ पर बल्ब आएगा स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट का यूज़ क्यों किया जाता है, मतलब टंगस्टन का यूज़ क्यों किया जाता है। अब मैं बताता हूँ, क्योंकि टंगस्टन की रेजिस्टिविटी हाई होती है। क्या होती है? रेजिस्टिविटी हाई होती है। रेजिस्टिविटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, दोनों चीज़ें हाई हैं। जब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, जितना करंट पास कर लो इसके अंदर से, ये ज़्यादा क्या करेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, मेल्ट होगा ही नहीं जितनी मर्जी इसके अंदर। इसका मतलब क्या होगा, टंगस्टन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम कर रहे हैं। जितना करंट भेजोगे ये क्या होगा, दैट इज इसकी रेजिस्टिविटी हाई है, और इसकी एक और चीज़ हाई है, क्या, मेल्टिंग पॉइंट। इस वजह से ये लाइट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। बात समझे? इट प्रोड्यूसेस लाइट इफेक्ट। पहले मैं बताता हूँ कि वाई टंगस्टन इज यूज्ड, और इट इज़ बिकॉज, ऐसा लिख देते हैं, इट इज़ बिकॉज, दो रीज़न दे दो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, the melting point of tungsten is high, and also its resistivity is high, resistivity भी high होती है। it is because the melting point of tungsten is high and also its resistivity is high, right? दोनों चीजें हो गई। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे काम करो, एक ही लाइन में लिख दो, बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन इज हाई, ऐसे लिख दो ना तो अच्छा लगेगा थोड़ा वर्ड। बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन की क्या होती है, ज्यादा होती है, इज हाई, इज क्या है, हाई। समझ गए? एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक बल्ब, we know that it is because the melting point resistivity of tungsten is high, so light effect is produced, कब होता है ये प्रोड्यूस लाइट इफेक्ट, एट हायर टेम्परेचर, जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तब क्या प्रोड्यूस होता है, लाइट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करता ही नहीं टंगस्टन, तो वो लाइट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। समझ गए? सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड, that's why it is used for the filament of electric bulbs। बात समझ गए? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है, सीरीज नहीं, why are the conductors of the electric heating devices just such as bread toasters and electric irons made up of an alloy rather than a pure metal? बताया था alloy की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है प्योर मेटल से। प्योर मेटल क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। But the resistivity of alloy is high, it do not oxidize readily at a higher temperature। हाई टेम्परेचर पे क्या होने वाला है कि अगर आपने प्योर मेटल ले लिया तो वो बर्न हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। तो वो एलॉयज का रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो आंसर सेम है, इसका कराया पहली बार, बहुत बार करा दिया मैंने। सो इट इज बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ alloys is generally more than that of its constituent metals, is generally more than that of its constituent metal, ठीक है। so alloys do not burn, alloys do not oxidize बोलेंगे और ब्रैकेट में बर्न लिख देंगे ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। बर्न रेडली मतलब एकदम बर्न नहीं होते एट हाई टेम्परेचर्स,
एट हाई टेम्परेचर, तो इसलिए हम यूज करते हैं, ये बर्न होते नहीं। तीसरा क्वेश्चन, सीरीज अरेंजमेंट का क्यों यूज नहीं किया जाता डोमेस्टिक सर्किट्स में, कितनी बार बताऊंगा, तब भी बताया था, बहुत सारे इसके नुकसान हैं। सीरीज कंपोनेंट में करंट सेम होता है, हमें डिफरेंट करंट चाहिए हर कंपोनेंट को, तो वो नहीं मिलता। सीरीज करंट में एक चीज खराब होगी तो बाकी के सारे कंपोनेंट काम करना बंद कर देंगे, दूसरा नुकसान है इसका। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, करंट का मिस यूज हो रहा है, तीसरा नुकसान है इसका। मतलब जो भी डिवाइस यूज करोगे वो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी उस केस में। तो जो मर्जी लिख दो इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे इसके पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला लिख देते हैं, एक दो पॉइंट लिख देते हैं। इफ वन कंपोनेंट फेल्स, इफ वन कंपोनेंट फेल्स, अगर एक कंपोनेंट काम नहीं करता, अदर्स विल नॉट वर्क, दूसरे भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड हमें ये लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं कि वी कैन नॉट गेट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। सो वी कैन नॉट गेट द डिजायर्ड, जो हमें चाहिए, वैल्यू ऑफ करंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। जैसे कि हमें गीजर को अलग करंट चाहिए, हमारे बल्ब को अलग करंट चाहिए, फैन को अलग करंट चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा ना कि किसी को 15 एम्पियर चाहिए, किसी को 5 एम्पियर चाहिए, वो हम दे नहीं सकते क्योंकि उसमें करंट सेम रहता है। तो ये एक नुकसान है इसके, बहुत सारे और भी बड़े नुकसान है। चौथा डी पॉइंट बताइए स्टूडेंट्स, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन, इसका भी आंसर बताना पड़ेगा क्या। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, आंसर खत्म। पॉइंट ई, भाई एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है, काम खत्म। लिख देना रेजिस्टेंस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, ठीक है, मैंने लिख रहा है, इसको लिख देना। वायर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, दैट इज आवर फाइनल क्वेश्चन। खुशी हो रही है मुझे कराते हुए। कॉपर और एल्यूमिनियम वायर जो होती हैं, दैट इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिशन, जो होता है इलेक्ट्रिक जो वायर्स देखते हैं आप, जनरली किसकी बनी होती हैं, वो कॉपर और एल्यूमिनियम की बनी, क्यों बनी होती हैं, बिकॉज उनकी रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टिविटी कम है, तो बहुत अच्छा कंडक्टर हैं वो। दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट बिकॉज दे हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, दैट इज योर आंसर। आंसर इज इट इज बिकॉज, क्वेश्चन से उतार लेना सारा, और बस इट इज बिकॉज से उसका रीजन दे रहा हूं मैं। इट इज बिकॉज द रेजिस्टिविटी, सब रेजिस्टिविटी का खेल चल रहा है यहाँ, जिसको रो बोलते हैं, ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर इज जनरली लो, रेजिस्टिविटी कम है, जनरली लो है, एंड अलाउ and behaves as a very good conductor, that's all, and behaves as a very good conductor, right? and यहां लिख दूं, and behaves लिख दूं यहां, and behaves as very good conductor। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक आज का होता है फिनिश। हमने जनरली, मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक क्वेश्चन को बेटर वे से समझाया जाए, और आई थिंक बहुत यूजुअली वे से मैंने इसको समझाया, बहुत डिफरेंट वे से समझाया, आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप एक काम करिएगा, मेरी जो वीडियोस हैं, जिसको ये प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मत आइए, वो पहले वीडियो को देखिए, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, पार्ट सारे देखते चले जाएंगे ना, तो क्वेश्चंस को करना तो चुटकियों का काम है। बिकॉज जब आपके पास उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना किसी भी चीज़ के, तो उसके आंसर्स देना बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम आज इस चैप्टर को करते हैं ओवर। नेक्स्ट टाइम हम लेकर आ रहे हैं नया चैप्टर, राइट। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके, बाय।